Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Sajjad Hussain and you are watching my YouTube channel. Dear students, let us start from chapter 1 electrostatic of second year book. अब electrostatic क्या है? Electrostatic is combination of two words. Number one electro, number two static. What is mean by electro? One of the method of defining something is defining by translation. एक तरीका किसी चीज़ की तारीफ का होता है कि उसको डिफाइन करो by translation से. अब क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये वर्ड बेसिकली इंग्लिश का नहीं है, तो हमने डेफिनेशन में पहला मेथड ये यूज़ करना है कि अगर कोई वर्ड इंग्लिश का न हो तो हमने सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इलेक्ट्रो इंग्लिश में होता है चार्ज, स्टैटिक्स होता है स्टडी एट रेस्ट. अब इसको अगर हम फार्मली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. अब इसकी डेफिनेशन से ये चीज़ क्लियर है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने चार्ज को पढ़ना है और चार्ज को पढ़ना है जबकि वो किस पे हो, रेस्ट पे हो. अब चार्ज क्या चीज़ है? अब सेकंड मेथड जो डिफिनेशन का होता है चीज़ों को डिफाइन करने का, वो होता है बाय प्रॉपर्टी. फिजिक्स में हम कुछ चीज़ों को डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी से. और प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू थिंग्स. और यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, चार्ज को हम प्रॉपर्टी से डिफाइन करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन टू मैटर्स. और इंटरेक्शन यूजुअली जो फिजिक्स में जब कभी इंटरेक्शन आएगा, इंटरेक्शन का मतलब होता है फोर्स. तो आप चार्ज को डिफाइन करते हैं, चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर वन मैटर. इसमें जिन चीज़ों पे फोकस करना है कि इट इज़ ए मैटर, मैटर कैन बी चार्ज्ड. नंबर वन मैटर एंड नंबर टू इट इज द प्रॉपर्टी विच प्रॉपर्टी मैटर की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है कि ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे चार्ज पे. तो चार्ज को डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल. और यही जो फोर्स है हम पूरे चैप्टर में, क्योंकि हमने जो चार्ज को डिफाइन किया है वो फोर्स से डिफाइन किया है, इसलिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फोर्स. तो इस पूरे चैप्टर में हम इस फोर्स पे फोकस करेंगे. अब आ जाते हैं कि चार्ज के कुछ फंडामेंटल बेसिक अबाउट चार्ज, कि चार्ज कैसा होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे किसी बॉडी पे चार्ज आ जाता है और चार्ज क्या किस तरह एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र होता है. तो ये कुछ बेसिक्स हैं और इसमें एंटी टेस्ट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. अब पहली जो डेफिनेशन है, बिल्कुल जो बेसिक डेफिनेशन है, उससे भी एक एंटी टेस्ट का क्वेश्चन आता है और ये हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है. ये पहला क्वेश्चन जो सिर्फ डेफिनेशन से लिया गया है, चार्ज की डेफिनेशन से. क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं. अब हमने चार्ज की डेफिनेशन को, सिर्फ डेफिनेशन को देखना है. तो चार्ज की डेफिनेशन में हमने देखा कि चार्ज जो है वो मैटर होगा. अब हमने इस ऑप्शन में देखना है तो बिल्कुल सिंपली हम इसको देख सकते हैं. पहले ऑप्शन से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. हम देखेंगे अल्फा पार्टिकल मैटर हैं, चार्ज हो सकते हैं. बीटा पार्टिकल मैटर हैं, चार्ज हो सकते हैं. प्रोटॉन्स मैटर हैं, चार्ज हैं. तो इसलिए हम कहेंगे कि एक्स रेज, क्योंकि एक्स रेज मैटर नहीं है तो एक्स रेज चार्ज नहीं हो सकती. इसलिए चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, चार्ज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा. तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एक्स रेज. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज. अब फंडामेंटल ऑफ चार्ज. अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में ये मतलब होता है कि छोटी से छोटी वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल. अब हम देखते हैं कि चार्ज किसी भी बॉडी पे कम से कम कितना हो सकता है. तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज E. That is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. We cannot find the charge less than this value. और इसमें भी ज़रूरी है
कि ये जो चार्ज है ये फ्रीली एग्जिस्टिंग चार्ज की मिनिमम वैल्यू है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीली एग्जिस्टिंग चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये भी इंट्री टेस्ट में क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसमें ये आ सकता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज E, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज E। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेचर ऑफ चार्ज। फिर नेचुरल तौर पे कुछ चीज़ों की क्लास बनाई होती है, डिफरेंट होती हैं। फिजिक्स में हम जो नेचर की बात करेंगे हम यूजुअली साइन से बात करते हैं। फिजिक्स में एक पॉजिटिव साइन होता है, एक नेगेटिव साइन होता है। अब अकॉर्डिंग टू नेचर देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। नंबर 1 negative charge and number 2 positive charge. This is very important। यहाँ से भी एंट्री टेस्ट में एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आता है, मतलब हर साल ना आए तो एक दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आ ही जाता है। तो पहले नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज किन चीज़ों पे होगा? नंबर 1 नेगेटिव चार्ज होता है ऑन इलेक्ट्रॉन एंड नंबर 2 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं प्रोटॉन से किसी बॉडी में तो उस वक्त भी जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होगा नंबर ए ऑन प्रोटॉन, या प्रोटॉन पे होगा, या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी। अब इन दोनों चीज़ों को फंडामेंटल ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज, इसको मिला के एक और एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री टेस्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आ जाता है, इस क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। एंट्री टेस्ट का एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज ऑन अ बॉडी। उसमें पहला हो जाता है ए पॉट, E, B pot -C, C pot 1.5 E, D pot 3.5 and D pot both A and B, A and B। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी डिफिनीशन से उठाया गया है। पहली चीज फंडामेंटल ऑफ चार्ज, और जो नेक्स्ट है इसमें दो डिफिनीशन यूज हुई हैं, दो प्रॉपर्टी यूज हुई हैं। नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ चार्ज एंड नंबर 2 नेचर ऑफ चार्ज। अब देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज ऑन ए बॉडी। पहली चीज ए पार्ट। अब हम डिफिनीशन पे आते हैं। यहां पे हमने देखा कि किसी बॉडी पे ई चार्ज हो सकता है। फिर -E, यहां पे हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। अब फंडामेंटल ऑफ चार्ज से ये ठीक होगा और नेचर ऑफ चार्ज से ए और बी दोनों ठीक होंगे, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो और आपके फिजिक्स के बारे में कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हों तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। नाउ द नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जो फिज़िक्स के अंदर या मैटर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर चीज़ें दो तरह एग्जिस्ट करती हैं। वो कोई भी फील्ड हो, साइंस की फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट में, वो अगर बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स में क्वांटाइजेशन होता है या फिज़िक्स हो, उसमें चीज़ों की जो एग्जिस्टिंग होती है वो दो तरह होती है। पहला होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कॉन्टीन्यूस। ये जो चीज़ों की डिस्क्रीटनेस है ये फिज़िक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत सी चीज़ें, अगर आप फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में देखें, वेव्स में देखें, उसमें फ्रीक्वेंसीज क्वांटाइज्ड होती हैं। मॉडर्न फिज़िक्स में अगर आप देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वांटाइज्ड होती हैं। तो चीज़ों के एग्जिस्ट करने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कॉन्टीन्यूस। अब डिस्क्रीट वो तरीका होता है जिसमें हर वैल्यू चीज़ों की अलाउ नहीं होती। डिस्क्रीट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्वांटम की फॉर्म में, वो क्वांटाइज्ड, उनको हम बोलेंगे क्वांटाइज्ड, कि वो डिस्क्रीट हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक क्लास है,
क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। अब हम कहते हैं कि क्लास में 40 स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन 40.5 नहीं हो सकते। जिस चीज़ की हाफ वैल्यू एग्जिस्ट ना करे उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। अब जो चीज़ क्वांटाइज्ड होती है उसको लिखने के लिए हम लिखते हैं कि कोई भी अगर चीज़ क्वांटाइज्ड है, फॉर एग्जांपल क्लास की बात करते हैं तो हम लिखेंगे स्ट्रेंथ इक्वल टू, इधर एक नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू। अब जो चीज़ भी इस फॉर्म में लिखी हो कि नंबर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय इट्स फंडामेंटल वैल्यू, वो होगी क्वांटाइज्ड। अब चार्ज भी जो एग्जिस्ट करता है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि चार्ज की जो वैल्यू होती है वो ऑफ नहीं हो सकती, फंडामेंटल वैल्यू ई है। तो आप इसकी क्वांटाइजेशन को कैसे लिखेंगे? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन नंबर 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई फंडामेंटल ऑफ चार्ज। अब जो चीज भी इस तरह लिखी जाएगी, ख्वाह वो एनर्जी हो, ख्वाह वो फ्रीक्वेंसी हो, ख्वाह वो चार्ज हो, अगर किसी चीज को आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्वांटाइज्ड होगी। अब इससे भी एक एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी। अब इसमें देखें, अब इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो फंडामेंटल वैल्यू है वो ई है और इसके साथ ये पूरा नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अब इसमें 30 पॉसिबल है, दिस इज नंबर दैट इज फंडामेंटल। अब ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है? वैसे देखने से तो नहीं पता चलता, लेकिन ये जस्ट डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन से उठाया गया कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है। तो 30 इज अ नंबर ई, इट मींस दैट बेसिकली दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि वो क्वांटाइज्ड होता है, इट मींस दैट किसी ऑब्जेक्ट पे, बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट है 2.5 ई। अब ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट क्वांटाइज्ड। अगर ई फंडामेंटल है तो ये क्वांटाइज्ड नहीं हो सकता। 13.5 क्वांटाइज्ड नहीं है, 1.3 क्वांटाइज्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आते हैं हाउ ए बॉडी गेट्स चार्ज्ड। अब बॉडी पे चार्ज कैसे आते हैं? बॉडीज मीन एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या कोई एक बल्क बॉडी हो सकती है। अब मैं एटम से शुरू करता हूं। फॉर एग्जांपल एक एटम है, हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, एच एटम। अब हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो गया? पॉजिटिव ई। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया? नेगेटिव ई। अगर हम इस एटम को डिस्टर्ब न करें, जैसे ये नेचुरल तौर पे एग्जिस्ट करता है, तो इस पे टोटल चार्ज की बात करें तो ये टोटल चार्ज हो जाता है प्लस ई माइनस ई इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट अगर कोई बॉडी अपनी नेचुरल फॉर्म में है, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, उसको चार्ज नहीं किया, तो उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा। अगर किसी बॉडी पे चार्ज नहीं है तो वो होगी न्यूट्रल। तो अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये अब न्यूट्रल होगा। इसी तरह अगर आप एक बॉडी ले लेते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये ले लेते हैं, ये एग्जांपल करते हैं। अब आपके पास ये एक बॉडी है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, इस केस में मैंने एग्जांपल में 4 रखे हैं, उतनी ही इसमें नेगेटिव चार्ज हैं। ये दूसरी बॉडी है, उसी तरह की बॉडी है, उस पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। अब ये दोनों बॉडीज न्यूट्रल हैं। अगर हम इस पे कुछ प्रोसेस करें और क्या करें कि किसी भी मेथड से, अब क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं उन पे चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना किसी बॉडी से मुश्किल होता है। तो हम यूजुअली चार्जिंग प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, क्योंकि वो शेल्स में होते हैं, वीकली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। अब हम क्या करेंगे, किसी भी मेथड से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इस बॉडी में डाल देता हूँ, अब यहाँ पे क्या हो गया कि 1 2 3 4, तो यहाँ पे मेरे पास 4 पॉजिटिव चार्ज है -3 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल मेरे पास बनेगा +1 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इस बॉडी की तरफ आ जाते हैं, इस पे 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5, और इस पे 5 नेगेटिव चार्ज हैं। तो इसमें अगर टोटल चार्ज की बात करें -5 + 4 दैट इज इक्वल टू
-1, तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी चार्ज होगी उसके प्रोसेस में ये होगा कि ए बॉडी गेट्स चार्ज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो अब बॉडीज को कैसे चार्ज किया जाएगा कि हमने किसी भी मेथड से, बाय रबिंग, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या बाय एनी अदर प्रोसेस, हम जब भी बॉडीज को चार्ज करेंगे तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं उनको इम्बैलेंस करेंगे ताकि वो इक्वल न हो। वो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अब यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये बॉडी होगी ये पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम यहाँ पे गिने तो यहाँ पे 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने जो पिछले सेशन में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं, दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। पहला कंसेप्ट हाउ ए बॉडी गेट्स चार्ज्ड, दूसरा कंसेप्ट कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज होता है। तो अब चार्ज क्या होगा? किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसी भी बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। अब इसी पे एक एंट्री टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करते हैं कि अगर क्वेश्चन है 50 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रैक्टेड, 50 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज ऑन द बॉडी, कि एक बॉडी है उसमें से 50 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, चार्ज ऑन द बॉडी। अब इसके आंसर में दो चीज़ों को हमें याद रखना है। पहले मैं ये ऑप्शंस लिख देता हूँ। -50E, बी पार्ट में आ जाता है +50E, सी पार्ट में आ जाता है 50 कूलम एंड डी पार्ट में आ जाता है 50 एम्पेयर। अब हमने इसको देखना है। अब इसमें दो चीज़ें हमने ज़हन में रखनी है। पहली चीज़ कि बॉडी पे चार्ज कैसे होगा, और दूसरी चीज़ कि बॉडी पे चार्ज कितना होगा। अब 50 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रैक्टेड मीन कि हमने 50 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी न्यूट्रल से निकाल दिए हैं। अब 50 इलेक्ट्रॉन अगर निकालें तो उसमें 50 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। जब 50 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो यहाँ से आप देखें इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 1 चार्ज हो गया। अगर 50 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो 50 + E आ जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी, क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब इस पर डिफिशियंसी की वजह से पॉजिटिव साइन और क्वांटाइजेशन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डेफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल ऑफ चार्ज, तो ये आपके पास आ जाता है 50 × E। तो अब डियर व्यूअर्स, अगर आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हों तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें दूसरे फ्रेंड्स में। थैंक यू।